देखिए, अभी तक जो हम लोगों के पास जानकारी है, कोई प्रोफेसर या कोई दूसरा व्यक्ति उनके साथ धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने के आरोप में संदिग्ध नहीं है। हम लोग जो जांच चल रही है उसमें ये देखा जा रहा है कि जब उस लड़की ने आत्महत्या का प्रयास किया 17 तारीख को, 17 दिसंबर को, उस वक़्त तुरंत जो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी वो हुई कि नहीं। और जब पैथोलॉजी विभाग के शिक्षकों को इस एपिसोड के बारे में पता चला तो जो कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए थी वो हुई कि नहीं। दूसरा, मीडिया में ये कहा गया कि कुछ शिक्षकों ने इस मामले को दबाने की कोशिश की और लड़की पर ही दोष मढ़ने की कोशिश की जब उसने आत्महत्या का प्रयास किया। तो जो जांच की जा रही है वो केवल इतने इशू पर है कि क्या किसी शिक्षक ने इस मामले को दबाने की कोशिश की या इस घटना से डॉक्टर को, जो आरोपी डॉक्टर को बचाने की कोशिश की। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूँ कि अभी तक हम लोगों के पास कोई ऐसा साक्ष्य, कोई ऐसा शक करने का बिंदु नहीं है जिससे हम कहें कि हमारा कोई भी शिक्षक धर्मांतरण के इशू में इन्वॉल्व है। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं। सर, जिस तरीके से एकाएक और खुलासा हुआ है, जो पुलिस का कहना है कि इसमें जो है जो कॉल डिटेल खंगाली गई है, सीडीआर खंगाला गया, तो उसमें प्रोफेसर के भी कॉलिंग डिटेल आई है जो कि जांच के दौरान उसका सहयोग किया गया है। देखिए, ये तो पुलिस से हम लोग जब वो आएंगे सामने, जब आरोपी, पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। ये तो सूत्रों के हवाले से खबर है, पुलिस ने ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया है। सर, इसमें जो डॉक्टर की बात कही जा रही है कि डॉक्टरों पर जो धर्मांतरण का जो पैसा था कि पर डॉक्टर जो 5 लाख रुपए की बात सामने आ रही है, तो इसमें क्या कुछ आप लोगों की जांच में? देखिए, हमारी जांच में पिछले 2-3 सालों में इस इशू में भी अभी धर्मांतरण हुआ तो था नहीं। उसमें उसको प्रेरित किया जा रहा था, यही आरोप है, मैक्सिमम आरोप यही है। लेकिन जब 2-3 सालों में पिछले कोई धर्मांतरण हुआ ही नहीं केजीएमयू में, तो पैसे लेन देन का सवाल ही नहीं उठता है। सर, अभी तक जो आपकी कमेटी जो जांच कर रही थी, उस कमेटी की जांच में क्या कुछ निकल के अब तक सामने आया इस पूरे प्रकरण में? आज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट नोटिसें दी गई हैं। जिन लोगों ने ये आरोप लगाया था, जितनी संस्थाओं ने आरोप नहीं लगाया था, जिन लोगों ने इस बात को रखा था कि यहाँ पे कुछ लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग रैकेट चला रहे हैं, तो हम लोगों को जब अपना इंटरनल बयान लेने के बाद कुछ नहीं मिला तो डीजी जो इसमें हैं, रिटायर्ड डीजी, उनके सुझाव पर हम लोगों ने उन सभी लोगों को आज नोटिस देकर आने का अनुरोध किया है। तो अगर जब उनके बयान होते हैं तो उनसे अनुरोध किया जाएगा कि आप वो साक्ष्य दीजिए जिससे आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ होता था।